फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 6 सेमेस्टर का जो हमने कृषि अर्थशास्त्र की वीडियो स्टार्ट करी थी पहली वाली, उसमें आधी छूट गई थी, तो वहाँ से हम फिर से स्टार्ट करते हैं। तो हम क्वेश्चन थे 23 पे, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अल्प विकसित देशों की प्रमुख समस्या क्या है? तो अल्प विकसित देशों की प्रमुख समस्या है प्रचंड बेरोजगारी और प्रतिसम अल्प उत्पादकता। ये दोनों ही अल्प विकसित देशों की समस्या है। तो और का कृषि विकास की लुईस की मान्यता है। जो लुईस मॉडल था कृषि विकास से संबंधित, उसकी मान्यता क्या थी? तो असीमित श्रम पूर्ति थी, श्रम अकुशल और अप्रशिक्षित प्रकार का है, और पूंजी एवं प्राकृतिक संसाधनों की न्यूनता यानी कमी है। ये तीनों उसने मॉडल की मान्यता मानी थी। तो सभी लुईस के अनुसार पूंजी के संग्रह यानी इकट्ठे करने का क्या आधार होता है? तो पूंजीपतियों द्वारा लाभ के विनियोग के चक्कर में पूंजी का संग्रह करते हैं वो, ऐसा लुईस के अनुसार है। पूंजीवादी क्षेत्र में श्रम मजदूरी प्राप्त होती है। तो पूंजीवादी क्षेत्र में श्रम मजदूरी कैसे प्राप्त होती है? निश्चित और लगभग समान रूप में। तो इस ऐसे समय प्राप्त होती है। तो पूंजीवादी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति उत्पादनता क्या होती है? तो पूंजीवादी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति उत्पादनता निजी क्षेत्र से अधिक होती है। जो प्राइवेट होता है लोगों के, उससे अधिक होती है। ठीक है। तो फाइनेंस का सिद्धांत किससे संबंधित है? फाइनेंस का सिद्धांत अल्पविकसित श्रम अतिरेक अर्थव्यवस्था से। अल्पविकसित लुईस के कृषि विकास मॉडल की कमियों को सुधारा जाता है। ये क्वेश्चन है, लुईस के कृषि विकास का मॉडल था, उसको किसने सुधारा था? तो फाइनेंस के मॉडल में किस क्षेत्र को सम्मिलित किया गया था? तो उसमें सुधार के सम्मिलित किया था सक्रिय औद्योगिक क्षेत्र को और परंपरागत एवं गतिहीन कृषि क्षेत्र को। फाइनेंस जनसंख्या को कौन सा तत्व मानते थे? फाइनेंस ने जनसंख्या को बहिर्जात तत्व माना है, बाहर से सम्मिलित हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइनेंस कृषि क्षेत्र के उत्पादन को किसका फलन मानते हैं? तो फाइनेंस किसका फलन मानते हैं? भूमि और श्रम का कृषि क्षेत्र के उत्पादन का फलन मानते हैं। फाइनेंस के अनुसार कृषि में पूंजी का संचय का आधार क्या है? तो क्या आधार है इसमें? केवल भूमि सुधार करना आधार माना है। फाइनेंस औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन को किसका फलन मानते हैं? तो किसका फलन मानते हैं वो? श्रम एवं पूंजी को। फाइनेंस के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरी कैसी रहती है? तो मजदूरी हमारी फाइनेंस के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में स्थिर रहती है। लुईस के अनुसार पूंजीवादी क्षेत्र में विनियोग आप जानते हैं, निवेश करना, पैसा लगाना किसी चीज में। तो पूंजीवादी क्षेत्र में जो हम विनियोग करते हैं, निवेश करते हैं, वो जनसंख्या वृद्धि के कैसा होता है? तो वो जनसंख्या वृद्धि के अनुपात से कम होता है। मतलब जनसंख्या ज्यादा है और निवेश कम हो रहा है। लुईस के अनुसार पूंजी क्षेत्र में अतिरेक उत्पन्न होने का क्या कारण होता है? तो क्या कारण होता है? पूंजीवादी क्षेत्र में श्रम की सीमांत उत्पादकता कृषि क्षेत्र से अधिक होना। यानी पूंजीवादी क्षेत्र जो है, पूंजीवादी यानी जिसमें पैसा लगाया जाता है, उसमें श्रम की सीमांत उत्पादकता जो है वो कृषि क्षेत्र से अधिक है, जिसके कारण पूंजी क्षेत्र में क्या होता है? अतिरेक उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लुईस के अनुसार पूंजी का निर्माण होता है। तो लुईस के अनुसार पूंजी का निर्माण कैसे होता है? तो वो होता है हमारे अर्जित लाभों से भी और बैंक सृजन से भी, यानी और ब दोनों से। जब पूंजी के उत्पाद के उपयोग के अवसर तेजी से बढ़ते हैं, तो अतिरेक पूंजी के उत्पाद के उपयोग, मतलब जो उत्पादन कर रहे हैं हम, उत्पाद के उसका उपयोग बढ़ रहे हैं, तो हमारा अतिरेक भी कैसा होगा? तेजी से बढ़ेगा, तेजी से बढ़ता है। लुईस का कथन है कि पूंजी निर्माण के उद्देश्य से होने वाली स्फीति सामान्य स्फीति से भिन्न होती है। तो उन्होंने भिन्न माना, यानी अलग अलग। पूंजी निर्माण के उद्देश्य से जो स्फीति होती है, स्फीति को हम एक महंगाई के रूप में जानते हैं, तो वो अलग होती है पूंजी निर्माण के उद्देश्य से। फाइनेंस श्रम अतिरेक अर्थव्यवस्था की कितनी अवस्थाएं ली हैं? तो उन्होंने 3 अवस्थाएं ली हैं श्रम अतिरेक अर्थव्यवस्था की। ठीक है। फाइनेंस के अनुसार कृषि क्षेत्र अल्प रोजगार, प्रचंड बेरोजगारी और श्रम अतिरेक की स्थितियों से क्यों गुजरता है? फाइनेंस के अनुसार इन सब चीजों से कृषि क्षेत्र क्यों गुजरता है? तो इसका आंसर है जनाधिक्य के कारण। जब जनसंख्या अधिक है तो इन सबसे हमें गुजर के जाना ही पड़ेगा। बेरोजगारी वगैरह की समस्या, श्रम अतिरेक यानी लेबर्स बहुत मिल रही है इस कृषि में। ठीक है, तो ये जनसंख्या का अधिक है। इसकी हम 43 पे आते हैं क्वेश्चन पे। कृषि के व्यापारीकरण की स्थिति में कृषि श्रमिक संस्थागत मजदूरी से अधिक उत्पादन कर लेता है। फाइनेंस प्रथम अवस्था और द्वितीय अवस्था। फाइनेंस की प्रथम अवस्था और द्वितीय अवस्था के बीच सीमा को कौन सा बिंदु बताते हैं? तो प्रथम अवस्था और द्वितीय अवस्था के बीच जो बिंदु होता है वो होता है दुर्लभता का बिंदु। फाइनेंस द्वितीय और तृतीय अवस्था के बीच कौन सा सीमा बिंदु बताते हैं? तो वो बिंदु होता है व्यापारीकरण का बिंदु। पहली और दूसरी अवस्था के बीच दुर्लभता, और दूसरा और तीसरी अवस्था के बीच कौन सा? व्यापारीकरण का बिंदु। ये वो द इकोनॉमिक्स ऑफ